रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब्बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गइल और अंधेरा में कहीं गायब हो गइल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आइल। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गइल और बेड पे वापस सुत गइल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर, और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहाँ से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गइल, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहाँ मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गइल। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था। ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गइल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगाइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गइल। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा के तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोले रहनी देव के हाथ मत लगाइया, फिर काहे हमार देव के हाथ लगाइलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहा बा। ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा। तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ये सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कह रहल बानी हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी?
तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तो हर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहे। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा, लागता देव उठ गई। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहे। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना ना, छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। उस दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा।
हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एगो चमत्कारिक बोतल रहल। ओकर अंदर एगो जादुई औरत रहली, जेकर जादू के इस्तेमाल राजा अपना दुश्मन के मारे के खातिर करत रहल। एक दिन राजा विक्रम के कहला पे वो औरत दरबार के एगो पंडित के वो बेगुनाह होखत हुए भी जहर दे देलस। पंडित मरत समय वो औरत के श्राप दे देलस। ए जादुई औरत, हम तोहरा के श्राप दे रहल बानी कि अब से जौन भी व्यक्ति तोहरा के बोतल के बाहर बुलाई वो खुद तोहार शिकार हो जाई। और अब से तू कोनो जादुई औरत ना बल्कि शैतानी चुड़ैल बन के बोतल से बाहर आईबू। बोतल के चुड़ैल। ई घटना के बाद राजा विक्रम वो बोतल के तहखाना में छिपा देलस। दिन बीतल चल गई। राजा बहुत नाखुश रहत, काहे कि पंडित के श्राप देवे के बाद वो जादुई औरत के बाहर बुलौला बंद कर देले रहल। एगो रात जब राजा अपना कमरा में आराम करत रहल, तब्बे ओकर भाई अकरम ओकर महल पे आक्रमण कर देलस। घमासान युद्ध भइल और राजा विक्रम हारे लागल। अब ओकरा से रहा न गइल और वो बोतल ढूंढे खातिर तहखाना के तरफ भागे लागल। बोतल तहखाना के एकदम अंदर छिपाल रहल। राजा वो बोतल के लेहलस और खोले ही जात रहल कि एकदम से रुक गइल। ओकरा पंडित के श्राप याद आ गइल और वो डर गइल। पर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत क के वो बोतल खोले के तय कैलस। वो एगो हाथ में बोतल पकड़लस और दूसरा हाथ से बोतल के मुंह पे मारे लागल। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हो गई। राजा के लागल कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाई। पर अचानक बोतल के रंग बदल गई और देखत ही देखत बोतल से धुआं निकले लागल। राजा विक्रम एकर बिल्कुल भी उम्मीद ना कैले रहल। अरे ई का हो रहल बा? ऐसा तो पहले कबो ना होकत रहल। लागता ये पंडित के श्राप के ही असर बा। मतलब अभी बोतल से चुड़ैल निकली। राजा विक्रम डर गए और वो बोतल के वहीं फेंक दिलस, पर धुआं फिर भी निकलत रहल। राजा दरवाजे की तरफ भागे लागल, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गई। वो पीछे मुड़ के धुआं की ओर देखलस। धुआं में एगो चुड़ैल के परछाई दिखे लागल और ओकर जोर से हंसे की आवाज तहखाना में गूंजे लागल। राजा विक्रम वो आवाज से और भी डर गए। अब धीरे धीरे धुआं कम होके लागल और वही जा एगो खतरनाक चुड़ैल दिखे लागल। कैसन बानी महाराज? बहुत दिन बाद याद कैनी हमरा के। आज हम आपसे ना पूछब कि केकरा सजा देवे के बा, काहे कि हम जानत तानी आज हमार शिकार आप खुद बानी। आप खुद हमरा पास आइब या हम आई? खबरदार, जौन तो हमरा पास भी एलू तो हम तो हर महाराज बानी। तू हमरा के ना मार सकेलू। आप ओ बोतल के औरत के महाराज रहनी, हम बोतल के चुड़ैल बानी और हमार केहू महाराज नहीं खे। जौन भी हमरा के बाहर निकाली वो मारल जाई। इतना कह के वो चुड़ैल हंसे लागल। हम कहा तानी वापस बोतल में चल जा। हाँ चल जाएब, लेकिन आपके साथ लेके ही जाएब। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपना हाथ से ओकरा जकड़ लेलस
राजा निकले के बहुत कोशिश कैलस, पर वो निकल ना पाई। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा के लेके वो बोतल में चल गई। बोतल पहले जैसे होके वही जे तहखाना में पड़ल रहली। बाहर दरबार में अकरम के नया राजा घोषित कर दिहल गई। राजा विक्रम ही राज्य छोड़ के भाग गईल बा। काहे कि अगर वो ना भागत त निश्चित ही वो हमरा हाथ से मारा जाए। प्रधान जी, राज्य के प्रधान आगे आवेला। अब हम नया बोतल के देखल चाहतानी, जेकर मदद से विक्रम इतना लड़ाई जितले बा। हम जादुई औरत के करिश्मा देखल चाहतानी। महाराज, वो बोतल के श्राप दिहल गईल बा। जे केहू भी वो बोतल के खोली वो चुड़ैल के हाथ से मारल जाई। ये जरूर झूठ बोल रहा बा। ये ना चाहता कि हम वो बोतल के देखें। हम कुछ ना सुनल चाहता नहीं। जा और बोतल लेके आवा। प्रधान दो सैनिक के इशारा कैलस और वो तुरंत जाके तहखाना से बोतल लेके अइले। सैनिक प्रधान के हाथ में बोतल देलस और प्रधान राजा अकरम के। अकरम बोतल ध्यान से दिखलस और फिर से प्रधान के देत देत कहलस, बाहर निकला ओकरा। प्रधान डर गई और डरत डरत कहलस, क्षमा करी महाराज, लेकिन हम ना जानिला। राजा विक्रम हमनी के कबो ना बतौले। हम सब जानिला। ये सब दो लोगन के साजिश है ताकि हमरा जादुई औरत ना मिले, लेकिन हम एकरा लेके ही रहब। राजा अकरम गुस्सा में उठल और वो बोतल के जमीन पे जोर से फेंक देलस। दरबार के सब लोग डर गईले। बोतल जमीन पे गिरे के कारण वो टूटे लागल और एकदम से फट गई। फटे के कारण उनमें से धुआं निकले लागल। ओकरा देख अकरम भी थोड़ा डर गई। पूरा दरबार में धुआं फैल गई और चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल। धुआं के हटत ही जमीन पे राजा विक्रम के लाश दिखाई देलस और ओके ऊपर पैर रख के एगो चुड़ैल खड़ी रहली। वो चुड़ैल के देख के दरबार के सब लोग डर गईले और महल के बाहर भागे लगले। एगो और शिकार। चुड़ैल राजा अकरम के उठा लेहलस और ओकर तलवार के लेके ओकर सिर धड़ से अलग कर देहलस। चुड़ैल तलवार में राजा अकरम के सिर के फसौलस और सिंहासन पे रख देलस। चुड़ैल उड़ के बाहर आइल और अपना मुंह से आग बरसा के पूरा महल के आग लगा देहलस। महल जल के खाक होके लागल। चुड़ैल खुले आसमान में उड़े लागल। चुड़ैल के बोतल टूटला की वजह से वो अब आजाद हो चुकल रहली और अब जे भी ओकर रास्ता में आई वो ओकरा के मारे लगल रहली। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत
शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लागल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लागल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते हो बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के उचुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाया करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला, हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा, एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गईल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गईल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के।
तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तबे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तबे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखी आप लोग शांत हो जाएं, हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा, अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहाँ गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला।